दोस्तों, खुदो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। तो टुडेज आवर रिक्रिएशन इज, देखिए हमने हिमाचल प्रदेश में एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम हिमाचल प्रदेश की झीलों को पढ़ रहे हैं। उसमें हमने कौन कौन सी जिला कवर कर लिया है। हमने अपना कर लिया है चंबा कवर। हमने लाहौल स्पीति की भी पूरी झीलें कल के पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर दी है। अब हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे किन्नौर की झीलों को। देखिए, झीलों से हर साल एक ना एक सवाल देखने को मिलता ही मिलता है। अब मेंस में भी उनके ऊपर सवाल आने लगे हैं, तो हमें झीलों के बारे में थोड़ी लोकेशन के साथ उनके बारे में पता होना चाहिए। तो शुरू करते हैं। देखिए, लेक्स दो प्रकार की होती है, एक होती है नेचुरल, एक होती है आर्टिफिशियल लेक। तो हमने देखा था कि चंबा में नेचुरल लेक 6 है और एक आर्टिफिशियल लेक है। लाहौल स्पीति में कोई भी आर्टिफिशियल लेक नहीं है, 6 की 6 नेचुरल लेक है। तो ये हमने अपने कल के लेक्चर में देखा था। ये हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में ओवरव्यू लिया था कि हिमाचल प्रदेश में कुछ इस प्रकार से झीलें हैं, लेक्स है। तो देखिए, हमने अपना चंबा कर दिया है, लाहौल एंड स्पीति भी कर दिया है। अब बारी है किन्नौर की। तो चलिए शुरू करते हैं किन्नौर को। तो देखिए, किन्नौर का अगर हम, ये जो मैप है ये स्मॉल व्यू में है, अगर इसको लार्ज व्यू में देखें तो किन्नौर का मैप कुछ इस प्रकार से है। ये रहा हमारा किन्नौर। तो देखिए, किन्नौर ये रहा, तो इसके चारों तरफ की सीमाओं को देख लेते हैं। ये रहा हमारा किन्नौर, इसके इस तरफ को लाहौल एंड स्पीति, लाहौल स्पीति का भी स्पीति वाला इलाका आता है। ये रहा कुल्लू के साथ ये सीमा बनाता है, फिर शिमला के साथ ये उत्तराखंड आ जाता है, और ये आ जाता है तिब्बत यानी कि चाइना। ठीक है, तो हम देखें ये कितने डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी सीमा साझा करता है। 1 2 3, 3 डिस्ट्रिक्ट के साथ ये अपनी सीमा साझा करता है। राज्य कितना हो गया? एक राज्य हो गया उत्तराखंड, और एक इंटरनेशनली भी सीमा साझा करता है किसके साथ? चाइना के साथ। चाइना का भी कौन सा रीजन? तिब्बत वाला रीजन। तो ये हमारे को पता चल गया कि किन्नौर किसके साथ अपनी सीमा साझा करता है और इसकी लोकेशन क्या है। अब हम देखते हैं किन्नौर में कुछ स्थानों के नाम जो हमें पता होने चाहिए अमूमन। तो देखिए, किन्नौर के अगर हम इसकी लोकेशन को डिवाइड कर दें, ये रहा हमारा नॉर्थ यानी कि उत्तर, ये रहा हमारा साउथ यानी कि दक्षिण, ये रहा हमारा ईस्ट यानी कि पूर्व, ये रहा हमारा वेस्ट यानी कि पश्चिम, ये रहा। अगर हम देखें तो इसके नॉर्थ ईस्ट में यानी उत्तर पूर्व में यहाँ को क्या है? नाको विलेज है। यहाँ को खाब, नामग्या। देखिए, खाब और नामग्या जब हमने अपनी सतलुज रिवर पढ़ी थी तो उसमें ये दोनों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट थे, खाब और नामग्या। तो खाब और नामग्या क्या है? विलेज। उसके बाद आ जाता है यहाँ को रिब्बा, छितकुल, रिकांगपियो, निचार। ये कुछ नाम है लोकेशन के हिसाब से कि किन्नौर में कुछ लोकेशन। अब उसके बाद देखिए, किन्नौर में कुछ वैलीज भी आती है। जैसे यहाँ पर आपको पता होगा, यहाँ पर एक बसपा नदी बहती है यहाँ से, तो ये जो वैली आ गई, ये आ गई हमारे पास बसपा घाटी। ये कौन सी घाटी आई? बसपा घाटी, बसपा वैली या बसपा घाटी। ठीक है, उसके बाद आते हैं इधर पर एक रोपा नदी बहती है। रोपा किसकी सहायक नदी है? सतलुज की। तो ये रोपा वैली आ गई, रोपा वैली, बसपा वैली। ऐसी ऐसी कुछ वैली है जो हमारे को किन्नौर में पता होनी चाहिए। ठीक है, झीलों के हिसाब से अभी हमारे को किस किस लोकेशन का पता होना चाहिए? हमारे को पता होना चाहिए नाको कहाँ है, हमें पता होना चाहिए निचार कहाँ है। ये 2 लोकेशन का पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर है। तो देखिए, हमने देखा था ये कौन सा पास है? ये है हमारे पास चिपकिल्ला पास, और यहां पर से क्या होता था? यहां पर से सतलुज हिमाचल प्रदेश में एंटर करती थी। ये हमारी सतलुज रिवर हो गई, और ये सतलुज की कौन सी सहायक नदी है जो लाहौल स्पीति से आ रही है? ये हो गई हमारे पास स्पीति रिवर हो गई। तो देखिए, आप देख रहे होंगे, अगर ये स्पीति रिवर है तो इसका राइट साइड कौन सा और लेफ्ट कौन सा है? दायां कौन सा और बायां कौन सा है? ये देखिए, ये हो गया इसका राइट यानी कि दायां, ये हो गया इसका लेफ्ट यानी कि बायां। तो नाको विलेज है वो स्पीति नदी के कौन से साइड को है? तो हमें दिख रहा है, तो कौन सी साइड को है? बाईं तरफ को है। तो नाको हो गया हमारा बाईं तरफ को। ये हमारे को नाको की लोकेशन पता करनी थी कि स्पीति की ये कौन सी साइड को है, तो ये है हमारा बाईं तरफ को। निचार देख लेते हैं हम, निचार सतलुज के दाईं तरफ को है यानी राइट साइड को है। ये 2 लोकेशन पता चल गई। तो अब चलिए रिवर्स को देखते हैं। तो ये रहे हमारे नाको और निचार। तो हम बारी आती है रिवर्स की नहीं, सॉरी, लेक्स की। तो देखिए, ये रही हमारी नाको लेक। देखिए, नाको विलेज के साथ ही कौन सी लेक? नाको लेक। तो अगर हम देखें, स्पीति रिवर यहां से आ रही थी, तो स्पीति के किस तरफ को है? बाईं तरफ को है। स्पीति के बाईं तरफ को कौन सी लेक है? नाको लेक। तो निचार, ये देखिए निचार तहसील वाला इलाका है। तो निचार तहसील वाले इलाके में कौन सी आई? दूसरी सोरंग। कौन सी आई हमारे पास? सोरंग। हमारे पास आ गई सोरंग लेक। तो 2 लेक हुई किन्नौर में,
ये दोनों की दोनों कैसी है, नेचुरल है, हमने नहीं बनाई है, प्रकृति ने हमें खुद दी है, तो नेचुरल, और ये भी नेचुरल। तो किन्नौर से 2 लेक याद रखनी है, कौन सी, नाको लेक और सोरंग लेक। नाको कौन से इलाके में है, नाको विलेज के पास है। और जो निचार, जो सोरंग लेक है वो कौन सी तहसील में आती है, निचार तहसील में आती है। ये सवाल पूछा जाता है कि जो सोरंग लेक है वो कौन सी तहसील में आती है, तो उसका आंसर होगा निचार। उसमें ऑप्शन में और भी ऑप्शन आ सकते हैं, जैसे देखिए अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर रिकांगपिओ पूछा जा सकता है, रिब्बा पूछा जा सकता है, तो हमें पता होना चाहिए कि यह निचार तहसील में आती है। ठीक है, अब उसके बाद इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। देखिए नाको झील, तो देखिए ये कहाँ पर है, लेफ्ट साइड में, किसके, स्पीति रिवर के, किसके पास जैसे है, नाको विलेज के पास। देखिए ये क्या याद रखना है, नाको विलेज याद रखना है कि लेफ्ट साइड किसकी, सतलुज की या स्पीति की लेफ्ट साइड, फेमस फॉर स्केटिंग। ठीक है, ये दो पॉइंट थे इसके बारे में, नाको लेक के बारे में। उसके बाद आती है सोरंग के बारे में एक ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि ये कौन सी तहसील में है, निचार तहसील में है। हमने क्या देखा, इनकी लोकेशन देखी, ये देखा कि स्पीति के, नाको के बारे में स्पीति के कौन सी तरफ को है, निचार की लोकेशन देख ली कि निचार कहाँ पर है, स्पीति किन्नौर में, पूरे के पूरे किन्नौर में निचार हमारा कहाँ पर है। विद लोकेशन के साथ क्या रहता है, हमें चीजें ज्यादा टाइम तक याद रहती है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।